हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें यदि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट आए या रिक्वायर्ड क्वांटिटी आए तो उसको किस तरह से अपन करेक्ट करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन कुछ एडवांस थ्योरीज डिस्कस करते हैं, जिसमें लाभदायकता एवं अनुकूल साधन आवंटन और सीमित या प्रमुख तत्व, जिसको लिमिटिंग और की फैक्टर कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन लाभदायकता एवं अनुकूलतम साधन आवंटन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी संस्था के पास उत्पादन के लिए जितने भी उपलब्ध साधन या आगत मतलब इनपुट्स होते हैं वो सीमित होते हैं और उनके अनुकूलतम उपयोग या अनुकूलतम संयोजन से ही अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि अनुकूलतम उपयोग नहीं होगा तब तक अधिकतम लाभ अर्जित नहीं हो सकता। और जब इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके कई उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता हो, मतलब एक से अधिक उत्पादों के उत्पादन में इसका प्रयोग हो सकता हो, तो उसको अपन कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग। तो जब इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके कई तरह के उत्पादों प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जा सकता हो, तो ऐसी दशा में लाभदायक उत्पादन मिश्रण प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन मिक्स का चयन करना भी आवश्यक हो जाता है कि किसका कितना उत्पादन करेंगे अधिकतम लाभ हो। अगर उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? सामग्री है, श्रम है या मशीन घंटे हैं, तो ये यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो विक्रय की मात्रा सीमितता तत्व लिमिटिंग फैक्टर के रूप में बाधा बन सकती है। एक संस्था जितना चाहे उतना उत्पादन करके बाजार में नहीं बेच सकती, क्योंकि बाजार की मांग के हिसाब से ही बाजार में माल बिकता है, तो उसको बाजार की मांग के अनुरूप ही उत्पादन करना होगा। ऐसी दशा में अनुकूलतम उत्पादन, या जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में विक्रय मिश्रण, ज्ञात करने के लिए प्रति इकाई अंशदान को आधार माना जाएगा। प्रति इकाई अंशदान पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को आधार माना जाएगा। और अगर विक्रय की राशि सीमित हो तो ऐसी दशा में पीवी रेशियो लाभ मात्रा अनुपात के आधार पर निर्णय किया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो जो अपन ने डिस्कस किया भाई, अनुकूलतम उत्पादन के लिए सीमितता या जो प्रमुख तत्व होता है लिमिटिंग फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अपन बात करते हैं सीमितता या प्रमुख तत्व क्या है। कि वह तत्व जो उत्पादन को सीमित करे उसे सीमितता या प्रमुख तत्व कहते हैं। उत्पादन विभिन्न
उत्पादन विभिन्न साधनों के संयोजन से होता है और इसमें कोई भी साधन है वो कम हो सकता है। जितने साधन उनमें से कोई भी एक साधन लिमिटिंग फैक्टर या कम हो सकता है, वो उत्पादन को रोक देता है, क्योंकि लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो है ही नहीं। यह तत्व उत्पादन की गति में बाधा उत्पन्न कर सकता है या उत्पादन को बाधित कर देता है, उत्पादन करने में बाधा बन जाता है। किसी भी व्यवसाय में सामान्यतया सामग्री, श्रम और पूंजी की उपलब्धता, इसके साथ साथ उत्पादन क्षमता, मांग और विक्रय, ये सारे ही प्रमुख सीमित तत्व या की फैक्टर हो सकते हैं। की फैक्टर कौन कौन से हुए? सामग्री हुई, श्रम हुआ, पूंजी की उपलब्धता हुई, प्रोडक्शन कैपेसिटी उत्पादन क्षमता हुई, मांग डिमांड और विक्रय सेल। तो चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, डिमांड हो या सेल हो, ये सारे ही लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए जो भी लिमिटिंग फैक्टर सीमित तत्व हो, उसका अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। सीमितता या जो प्रमुख तत्व है, उसकी प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाले अंशदान ही उस तत्व की लाभदायकता का परिचय है। मतलब लिमिटिंग फैक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी का परिचय क्या है या लिमिटिंग फैक्टर है उसकी प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाला अंशदान जो होता है, वही उस तत्व की लाभदायकता का परिचय होता है। और लिमिटिंग फैक्टर की गणना कैसे की जाती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। तो इससे ये पता चलता है कि लाभदायकता प्रमुख कारक की प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाले अंशदान से ज्ञात होती है। मतलब लाभदायकता प्रमुख तत्व की प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाले अंशदान पर निर्भर करती है। लाभ मात्रा अनुपात का ये एक तरह से फॉर्मूला विस्तृत रूप है। यदि एक से अधिक प्रमुख कारक हो तो ऑपरेशनल रिसर्च, मतलब जिसको संक्रिया विज्ञान कहते हैं, उसकी तकनीकों से उसे क्वेश्चन को हल किया जा सकेगा। प्रमुख सीमित तत्वों में अपन किन किन को लेते हैं? विक्रय योग्य इकाइयों की मात्रा सीमित है तो वो भी प्रमुख तत्व है। कुल विक्रय की राशि सीमित है तो वो भी सीमित तत्व है। कच्ची सामग्री की उपलब्धता यदि सीमित है तो वो भी प्रमुख सीमित तत्व है। श्रम कार्य के घंटे हैं वो सीमित हैं तो वो भी प्रमुख सीमित तत्व है। और मशीन की कार्य क्षमता या मशीन कार्य घंटे सीमित हैं तो वो भी सीमित तत्व है। तो सीमित तत्व एक तरह से 5 हो गए। विक्रय योग्य इकाइयों की मात्रा, नंबर 2 विक्रय की राशि, नंबर 3 कच्ची सामग्री की उपलब्धता, नंबर 4 श्रम घंटों की उपलब्धता, नंबर 5 मशीन की सीमितता। तो इन सब में निर्णय लेने के आधार या जो की फैक्टर है वो अलग अलग होते हैं। जैसे विक्रय योग्य इकाइयों की मात्रा यदि सीमित है तो की फैक्टर होगा प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन, प्रति इकाई सी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई, जिसका ज़्यादा है वो फायदेमंद रहेगी। मतलब
सीक्वेंस में। इसी तरह से कुल विक्रय राशि सीमित है, अमाउंट में सेल सीमित हैं, तो पीवी रेशियो की फैक्टर होगा। ज़्यादा पीवी रेशियो वाले को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, कम वाले को बाद में। इसी तरह से यदि कच्ची सामग्री की उपलब्धता सीमित है तो प्रति इकाई सामग्री पर अंशदान जो होगा वो निर्णय का आधार होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल। इसी तरह से श्रम कार्य घंटे सीमित हैं तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मेन फैक्टर होगा, निर्णय का आधार होगा। जिन इकाइयों का कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा होगा उसी सीक्वेंस में उत्पादन अधिकतम लाभदायकता के लिए किया जाएगा। और लास्ट में मशीन का यदि कार्य क्षमता सीमित है तो प्रति मशीन घंटा अंशदान जिस उत्पादन इकाई का ज़्यादा होगा वो मेन फैक्टर होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम उत्पादन का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अपन एक इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करके देखते हैं।